देखो भक्त परमात्मा ना जाने कब किस रूप में हमारे सामने आ जाए हमारी परीक्षा के लिए। इसलिए भक्त को हर समय हर क्षण महाराज सावधान होना चाहिए कि हमारी भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा किसी भी क्षण किसी भी रूप में आ सकता है हमारे पास, कहीं भी वो मिल सकता है। महाराज कई ऐसी घटनाएं हैं, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन इस कलिकाल में भक्तों ने किया है। अपने भक्तों को छोड़कर परमात्मा कहीं जाते थोड़ी हैं, सदैव उनकी सेवा में उनको सुख मिलता है। अपने भक्तों की सेवा करना परमात्मा को बहुत प्रिय लगता है। और हाँ, जो पूर्ण समर्पित हैं उनके चरणों में। अब देखो त्रिलोचन सुनार जी कितना बड़ा भंडारा करते थे अपने घर में नित्य। उनके नौकर चाकर सब चले गए तो भगवान ही उनके घर पहुंच गए, अंतर्यामी एक बालक का रूप बना करके, और कहने लगे हमको नौकरी में रख लीजिए। त्रिलोचन सुनार जी, आपके यहाँ संत सेवा होती है, आप भक्ति भाव वाले महापुरुष हैं, इसलिए हम आपका नाम सुन करके आए हैं, हमको नौकरी में रख लीजिए। तो त्रिलोचन जी ने पूछा कि भैया तुम्हारी तनख्वाह क्या होगी, तुम लोगे क्या? तो भगवान ने कहा देखो भगत जी, हमारा नाम अंतर्यामी है और हम जो है तो कुछ लेते नहीं हैं, बस सेवा करते हैं और बस भोजन मिल जाए, खुराक मिल जाए 2 बार हमें, बस यही हमारी दक्षिणा है। 2 बार भोजन करेंगे हम, और आपकी पत्नी के हाथ का भोजन करेंगे हम, और किसी के अन्य के हाथ का भोजन नहीं करेंगे। त्रिलोचन जी सोचने लगे बताओ इतना अच्छा नौकर कहाँ मिलेगा, कोई तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, बस पत्नी के हाथ का ही भोजन तो करना है, कोई बात नहीं, ठीक है आप रह जाइए, यही नौकरी कीजिए। अब अंतर्यामी परमात्मा सेवा में लग गए। परमात्मा जहाँ सेवा करे, परमात्मा जहाँ भोजन बनाए, वहाँ का तो कहना ही क्या है। अब तो संत महापुरुषों की भक्तों की भीड़ लगने लगी है त्रिलोचन सुनार जी के यहाँ। त्रिलोचन जी की कीर्ति चारों तरफ फैल गई, जय जयकार होने लगी। कितनी सुंदर साधु सेवा होती है, कितनी सुंदर महापुरुषों की सेवा होती है आपके यहाँ। आप भगवान श्री हरि के बहुत कृपा पात्र हैं। एक दिन की घटना हुई, पड़ोसिन के यहाँ गई त्रिलोचन जी की पत्नी। पड़ोसिन ने कहा बहन तुम्हारा नाम तो चारों तरफ छाया हुआ है, अच्छा एक बात बताओ कैसे ये सब हो रहा है? तो कहा कि मुझे भी ये सब पता नहीं है, बस इतना मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ अंतर्यामी जब से आया है तब से 4 चांद लग गए मेरे यहाँ। और भगवत प्रेमियों, पड़ोसी ने कहा अंतर्यामी कहाँ पाया तुमने इतना अच्छा नौकर? बोले अपने आप आ गया, उसकी चाकरी की तनख्वाह कुछ नहीं है, बस वो मेरे हाथ का भोजन करता है, पर बहन वो खाता बहुत है। बस भगवान ने कहा था अंतर्यामी ने, ये तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए कुछ कहा, तुमने मेरे लिए किसी से कुछ कहा तो मैं चला जाऊंगा फिर। और जैसे ही भगवान को विदित हुआ कि त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसन से कह आई कि वो खाता बहुत है, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो अंतर्यामी जब चले गए तो त्रिलोचन जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रो रो कर दोनों पति पत्नी बेहाल। अंतर्यामी, हम समझ गए अंतर्यामी के रूप में साक्षात प्रभु ही आए थे, हे नाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हुई, हमसे अपराध हुआ। भगवान नारायण प्रकट हुए और कहने लगे कुछ दिन मैं आपके यहाँ सेवा करने आया था, अब सेवा मैंने कर ली आपकी संतों की, आप इसी तरह सेवा होती रहे, आशीर्वाद सदैव बना ही है, और आपकी भक्ति में यही दृढ़ता बनी रहे, निरंतर आपका प्रेम आपकी लगन भक्ति भाव बढ़ता रहे, ऐसा आशीष देकर के भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। कि भक्तमाल में कथा आती है तो भगवत प्रेमियों, परमात्मा को अपने भक्तों की सेवा करने में परम सुख मिलता है।
वाह, वो भक्ति का कितना बड़ा भाव होगा जिसकी सेवा स्वयं परमात्मा करने आ जाए।